तो हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूँ और आज मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूँ, जैसे कि जॉब से रिलेटेड। तो होता क्या है कि जब मान लीजिए प्राइवेट जॉब्स आपको चाहिए होता है तो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। आपको पता होगा जैसे कि आप naukri.com, ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट, जहाँ पे आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करते हो। होता क्या है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर क्या होता है वो मतलब काफ़ी सारे कंसल्टेंसी, जो कि आप नाम सुने होंगे, कंसल्टेंसी जॉब दिलवाती है, वो सारी कंसल्टेंसी के पास आपका डेटा जो होता है वो शेयर हो जाता है, ताकि किसी भी कंसल्टेंसी में अगर जॉब होगा तो वो आपको जॉब अप्लाई करवाएंगे, मतलब आपको जॉब देंगे। सो इस होप में क्या होता है कि आपका सारा जो डेटा होता है वो शेयर हो जाता है पूरा मार्केट में। और मतलब 100% में 80% काफ़ी 80% ऐसे कंसल्टेंसी होते हैं जो पूरे का पूरा फेक होता है। 20% मान के चलो कि वो सही होते हैं, बट 80% जो कंसल्टेंसी होते हैं वो बिल्कुल ही फेक होती है। सो वो लोग क्या करते हैं कि आपको आपके नंबर्स पे या आपके ईमेल आईडी पर आपको डिटेल शेयर करते हैं कि हमारे पास जॉब है, आप हमारे पास से जॉब ले सकते हो। सो वो क्या करते हैं कि आपको अपने ऑफिस में या अपने जगह पर बुलाते हैं। बुलाने के बाद आपसे थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। एंड उसके बाद क्या होता है कि आपसे कुछ अमाउंट्स भी वो लोग मांगते हैं कि आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट पे करने के बाद आपको बिल्कुल 100% आपकी ही लोकेशन पे ही आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली में गए और दिल्ली में जाके आप बोल रहे हो कि मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में कोई सेक्टर आपने बताया कि सेक्टर 16 में या सेक्टर 18 में आप रहते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको सेक्टर 18 में ही आपके नियर बाई ही आपको जॉब अप्लाई, मतलब आपको जॉब दे दी जाएगी। आपको कुछ पेमेंट पे करना होगा, बिल्कुल आपका 100% आपका जॉब हो चुकी है, आपको कुछ पे करना होगा। तो उस केस में क्या होता है कि बंदे अपना अमाउंट पे कर देते हैं। पे करने के बाद क्या होती है कि कंसल्टेंसी भाग जाती है, या आपको मतलब टाइम वेस्ट करवाते हैं। आपको बोलते हैं कि आज जाइए, कल आइए, परसों आइए, ऐसे करके आपसे अमाउंट लेने के बाद वो आपको पूरा मतलब दौड़ाती है, आप फ्रस्ट्रेशन में हो जाओगे। देन आप क्या करोगे, लास्ट में आप उसे ही छोड़ दोगे कि जाने दो, कोई इशू नहीं है, मैं चलता हूँ कहीं और, फिर से मैं दोबारा अप्लाई करूंगा। तो इस केस में क्या होता है, काफी सारे कंपनी जो होती है, कंसल्टेंसी जो होती है, वो आपको लूट लेते हैं, है ना। सो इस सब चीजों को आपको बच कर करना होगा। हाँ, अब मान लीजिए कि 100% में 80% आप कैसे फिल्टर करोगे, आप कैसे जानोगे कि वो 100% सही है ना। तो वो 80% को फिल्टर करने के लिए आप डायरेक्ट, जब आपके पास कॉल आती है, किसी तरह का मेल आता है, तो आप उन्हें रिप्लाई कीजिए कि सर मैं आपके साथ, मैं आपसे मीटिंग करूंगा, आपको मैं इंटरव्यू भी दूंगा अपना, बट मैं सर सॉरी, मैं आपको अमाउंट पे नहीं करूंगा। सो आप अगर स्टार्टिंग में ही आप उनसे मीटिंग कर लेते हो, आप बात कर लेते हो, तो वो आपको 100%, अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपसे अमाउंट नहीं ली जाएगी, आप बिल्कुल 100% आप जेन्युइन कंसल्टेंसी में बात कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत भरोसा ट्रस्ट करके आप जा सकते हो उनके पास, बट आपको पे नहीं करना होता है ना। कोई भी कंसल्टेंसी जो होते हैं वो अमाउंट पे नहीं करवाती है। एक्चुअली होता क्या है, कंसल्टेंसी का काम होता है जॉब दिलवाना। मतलब कि वो क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, वो कंपनी के साथ वो ज्वाइंट रहते हैं और कंपनी से वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी तरह का कोई बंदा चाहिए, आपको कोई कैंडिडेट चाहिए, तो हम आपको कैंडिडेट दिलवाएंगे, है ना। सो क्या होती है कि जब वो कैंडिडेट दिलवाते हैं तो कंपनी उन्हें खुद अमाउंट पे करती है कि नहीं, मुझे एक जेन्युइन कैंडिडेट दिलवाए इस कैंडिडेट कंसल्टेंसी ने, तो वो क्या करते हैं, कंपनी उस कंसल्टेंसी को अमाउंट पे करती है ना। तो आपको मतलब किसी भी कैंडिडेट को अपने तरफ से कंसल्टेंसी को अमाउंट पे नहीं करना होता है, ठीक। तो मतलब कंसल्टेंसी, मान लीजिए कंसल्टेंसी ओपन किया तो उसे भी तो अर्निंग करना है ना। तो वो अर्निंग कहाँ से करते हैं, तो वो कंपनी से करते हैं। कंपनी को लगता है कि हाँ सही बंदा मुझे दिया है, तो कंपनी उसे कुछ अमाउंट पे करती होगी या करती है, ऐसा तो मतलब वो करती ही है। सो इस केस में क्या होता है, मतलब कंसल्टेंसी जो जेन्युइन कंसल्टेंसी होता है वो इस तरह से अर्निंग करते हैं। बट जो फेक कंसल्टेंसी होता है वो क्या करते हैं कि आपसे भी पैसा लेंगे, हो सके तो कंपनी से भी पैसा लेते हैं, मतलब दोनों तरह से वो पैसा खाते हैं और वो आपको 100% जॉब भी नहीं दिलवाते हैं। सो ये सभी चीज़ों से आपको बच के रहना होगा। खास करके आपको बड़े बड़े सिटी में होती है ये सारी चीज़ें, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अगर मान लीजिए चलिए पटना, वेस्ट बंगाल, ऐसे ऐसे जगह पे आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा आपको अगर जॉब लेना ही है तो आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं या छोटी मोटी कंपनी की बात करें, तो वो सारी कंपनी को आप मतलब ऑनलाइन गूगल कर लीजिए और उस कंपनी को उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जो भी कंपनी होते हैं, जेन्युइन जो कंपनीज होते हैं, वो कंपनी के अंदर में कैरियर लिखा होता है, मतलब एक पेज होता है कैरियर टाइप का, और उसमें लिखा होता है कि अगर हमें बंदे चाहिए या किसी तरह का उन्हें मतलब रिक्वायरमेंट होती है तो अपना पोस्ट करते रहते हैं। तो आप उस कंपनी को डायरेक्ट मतलब मेल कीजिए कि मैं मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, या किसी भी तरह का आपके पास जो भी आपका प्रोफाइल होगा, आप प्रोफाइल अपना शेयर कीजिए उस कंपनी के साथ। तो कंपनी को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बिल्कुल वो आपको कॉल करेंगे या आपको मेल करेंगे। उसके बाद आप जाइए, उसका
100% आपको जॉब मिलना ही मिलना है, रीजन कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, राइट। सो मेरा मानना यही होगा कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ बात कीजिए। आपको ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंसल्टेंसी आपको कॉल करके और बोले कि सर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके लिए वही एक कंसल्टेंसी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे काफी सारे ऐसे मतलब मोड मिलेंगे जो कि आपको शायद इससे भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट किसी के बोलने से आप ऐसा ना सोचने कि वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो गाइज मेरा यही मतलब होगा कि आप फेक कॉल से बचें, और फेक कॉल की जो होती है उसका आप बिल्कुल जानकारी लें सही तरीके से, और अगर आपको जानकारी मिल जाती है देन आप अपना जॉब के लिए उनके पास इंटरव्यू देने के लिए जाइए। सो हमारा रिक्वायरमेंट यही होगा। सो थैंक यू गाइज। एक बार मैं बिल्कुल आपके साथ